मिताली, आपसे ही शुरू करते हैं। कई रिकॉर्ड्स आपने अपने नाम किए हैं, बहुत शानदार करियर आपका रहा है, लेकिन मिताली राज बनने की कहानी क्या है? कहाँ से शुरू हुई है? ये हम सब लोग जानना चाहते हैं, बिकॉज स्ट्रगल्स के बारे में बात कोई नहीं करता, सक्सेस सबको दिखाई देता है। और आपके बारे में मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपने 8 साल तक भरतनाट्यम सीखा है, तो क्रिकेट कैसे वहां पर आ गया? बल्ला कहाँ से एंटर हो गया? वेल देखिए, क्रिकेट तो मैंने काफ़ी यंग शुरू किया था व्हेन आई वाज अबाउट 9 ईयर ओल्ड। और डांस क्रिकेट से पहले मैं इनरोल कर चुकी थी बिकॉज डांस वाज समथिंग आई वांटेड टू परस्यू एज अ करियर। एंड माय ब्रदर वाज इनटू क्रिकेट, और वो हर सुबह क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाता था। एंड बीइंग द यंगेस्ट इन द फैमिली, तो थोड़ी बहुत वो होती है कि आपको वो सुबह की नींद चाहिए होता है, तो आई वाज अ प्रिटी लेजी किड। एंड my father he thought that चलो ठीक है, बच्ची उठ नहीं रही है सुबह, तो इसको साथ लेकर जाते हैं. So my brother used to go at 6 in the morning for training, and I would wake up in that academy full of boys. सिर्फ बॉयज थे जो क्रिकेट खेलते थे. एंड लाइक अ सेकेंड सिबलिंग मैं चाहती कि मेरे भाई जैसा खेल रहा है मुझे वो करना है. तो वो होता है इफ़ यू हैव एन ओल्डर सिस्टर और ओल्डर ब्रदर. तो मुझे भी क्रिकेट खेलनी थी, तो मैंने अपने फादर को कहा है कि मुझे भी खेलना है. तो उसने कहा कि डू यू सी एनी गर्ल्स प्लेइंग? तो मैंने कहा नो, देर आर ऑल बॉयज़. तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट फॉर गर्ल्स, क्रिकेट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स. लेकिन मुझे फिर भी खेलनी थी. आई जस्ट वांटेड टू पिक अप अ बैट. तो माय ब्रदर्स कोच, उन्होंने देखा कि रोज सुबह ये छोटी बच्ची आ रही है 6 o'clock, चलो इसको थोड़ा सा टेनिस बॉल फेंक के देखते हैं कि हाउ डज शी डू. तो शायद उन्होंने थोड़ा बहुत पोटेंशियल देखा होगा मुझ में, बेटर देन माय ब्रदर. क्योंकि उन्होंने कहा कि ही टोल्ड माय फादर दैट इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट इन योर डॉटर completely, because I see she might go and play for India, but your son seems to be loitering everywhere. He is not very serious about the sport. So that was the first time my father thought, उनको लगा कि there could be a possibility that my daughter can play for India. But that academy say they don't enroll girls. तो मुझे दूसरी academy completely different कैंप में जाना पड़ा जहाँ पे गर्ल्स को सिखा रहे थे क्रिकेट. एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. एंड लेटर ऑन बहुत सालों के बाद आई केम बैक टू दैट एकेडमी. एंड टुडे दैट एकेडमी एनरोल्स अबाउट 50 गर्ल्स एवरी ईयर. तो आई सेड कि उस वक्त अगर एनरोल कर लेते शायद आपके एकेडमी को नाम में लेकर आ सकती थी, बट इट इज़ टू लेट. बट आई एम हैप्पी कि जो जर्नी मेरी थी, ऑफ कोर्स it was my journey. मुझे सपोर्ट ज़रूर मिला है मेरे पेरेंट्स से, मेरे स्कूल से. बट मेरे जो प्लेयर्स, मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने उस वक्त खेले थे, उनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी रही है. हर वुमेन क्रिकेटर, हर वुमेन एथलीट इन द 90s, उनकी बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नीज होती थी. बिकॉज उन सालों में आई डोंट थिंक स्पोर्ट्स वॉज मेंट फॉर वुमेन. Just not cricket, I'm talking about in general. It was only for men. अगर आप endorsements देखें तो you would see Leander Paes, or you would see Sunil Gavaskar, you see Sachin Tendulkar, but not too many women athletes on television. और growing up, if you ask me, 90s में दो ही athletes मुझे पता है, एक तो पीटी उषा एंड मल्लेश्वरी. यही दो थे जिनके नाम मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, जो शायद काफ़ी लोगों के लिए उस वक्त रोल मॉडल्स थे. बट आज के टाइम में यू सी एवरी डिसिप्लिन ऑब्वियसली हैव देयर ओन रोल मॉडल्स फॉर गर्ल्स, जस्ट नॉट गर्ल्स, कि बॉयज़ को भी, कि यंग चिल्ड्रन दे कैन सी डिफरेंट रोल मॉडल्स. बड़ी बात आपने की. और देखिए पेरेंट्स का सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि शुरुआती टैलेंट ये कहा जाता है कि सबसे पहले आपके पेरेंट्स पहचानते हैं कि वेदर यू गुड एट समथिंग और नॉट. और आपके केस में अगर आपने वो बात मान ली होती कि आपने किसी लड़की को क्रिकेट खेलते हुए देखा है, तो मिताली राज हमारे बीच आज नहीं बैठी होती. ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. दिस इज वॉट ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप इज. रानी, आप तो बस 15 साल की थी जब आपको चुन लिया गया था हॉकी टीम के लिए. ये कैसे मुमकिन हुआ? हॉकी आप हमेशा से खेलना चाहती थी या फिर कुछ और रहा थी और कहीं और आ गई आप? एक्चुअली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से. एंड टुडे प्राउडली आई कैन से कि वहाँ से मोर देन 80 गर्ल्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं. एंड बट
अगेन हरियाणा जैसे स्टेट में स्पोर्ट खेलना 25 साल पहले, मतलब इट वाज लाइक कि जहाँ पे लड़कियों को कोई प्रिविलेज नहीं थी घर से बाहर निकलने की। स्पोर्ट्स खेलना तो बहुत दूर दूर तक की बात थी कि कोई स्पोर्ट्स खेले। आज तो चीज़ें फिर भी बहुत चेंज होगी, क्योंकि जैसे एज मिथाली सेट की काफ़ी सारी लड़कियां रोल मॉडल्स हैं जिनको देख के पेरेंट्स को भी लगता है, बच्चों को भी लगता है कि हमें खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलने से ये चेंज आएगा लाइफ में। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ इतना वो था नहीं, क्योंकि स्पेशली जब आप रूरल एरिया से आते हो, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि आई वॉज अ गर्ल चाइल्ड इन हरियाणा। एंड सबसे बड़ा स्ट्रगल वो था कि जब मैं पैदा भी हुई तो नोबडी वाज हैप्पी कि हमारे मतलब गर्ल चाइल्ड बोर्न हुई है। एंड सेकेंडली जब मैंने स्पोर्ट्स खेलने के लिए बोला पेरेंट्स को, एंड देवर कि नहीं स्पोर्ट्स तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि अदरवाइज लोग तो हमें जीने नहीं देंगे, मतलब ना इतना कुछ बोलेंगे। एंड लिटरली दे डिड, क्योंकि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि इसको स्पोर्ट्स खिलाओगे, छोटे कपड़े डालेगी तो आपको बैड नेम ही लेके आएगी एक दिन, कुछ अच्छा तो नहीं करेगी। एंड इमेजिन जब आप 7 साल के होते, क्योंकि मैंने 7 साल की उम्र में हॉकी शुरू की थी खेलनी। एक 7 साल के बच्चों को सोसाइटी के बारे में क्या ही पता होता है, क्या सोसाइटी है। बट हर पेरेंट्स चाहता है लाइफ में ना उसका बच्चा लाइफ में सक्सेस हो, कुछ अच्छा करे। बट बहुत सारे सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं जो उनको रोक देते हैं वो करने के लिए ना। एंड माई पेरेंट्स वाज द सेम, वो चाहते थे कि मैं कुछ अच्छा करूं, बट उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। एंड दे सेड कि नहीं बेटा स्पोर्ट्स तो मत खेल, अदरवाइज तो सब लोग हमें बहुत कुछ बोलेंगे। बट ऑलवेज एक फादर होता है ना, उसके दिल में कहीं ना कहीं अपनी डॉटर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा ही रहता है। एंड वो मेरे फादर के अंदर भी था कि इन द एंड उन्होंने बोला कि ठीक है चल तू स्पोर्ट्स खेल, बाद में जो होगा देखी जाएगी। एंड लिटरली ऑल माई रिलेटिव्स जितने नेबर थे, सबने मेरे पेरेंट्स के साथ बात करना ही बंद कर दिया बहुत सालों तक ना, कि हमारे जो हमने बोला उसके अगेंस्ट जाके काम किया। एंड इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर देम ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए भी ना उस। बट मेरा एक उस टाइम पे मिशन जो था ना, यस एक हर बच्चे का मिशन, एक ड्रीम रहता है कि वो इंडिया के लिए खेले। बट मेरा ये था कि मुझे एटलीस्ट अब कुछ ऐसा करना ना कि लड़कियां एटलीस्ट हॉकी खेलें, और कोई ये बोले कि रानी ने हॉकी खेली थी तो उसने ये अच्छा किया था तो हमारी लड़की भी हॉकी खेलनी चाहिए। दैट वाज माय ड्रीम, मतलब लिटरली ना। जिन लोगों ने आपके पेरेंट्स से बातचीत बंद कर दी थी क्योंकि आपके पेरेंट्स ने इच्छा के विरुद्ध जाके आपको स्पोर्ट्स में जाने दिया, जब आपने नाम कमाया, जब आपने इंडियन टीम के लिए खेला, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अगर आप बता पाए। आपको सबको पता है, बाद में क्या होता है ना, जो लोग हमेशा बोलते हैं ना ये कर नहीं सकते, और जब आप कर लेते हो दे आर द वंस हु ऑलवेज से कि वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड ऐसा ही हुआ कि बट टुडे आई फील सो हैप्पी कि उन्होंने अपनी लड़कियों को हॉकी में डाला है, स्पोर्ट्स में डाला है। एटलीस्ट जो मैं चेंज लेके आना चाहती थी वो चेंज हमें देखने को मिला। एंड यस आई नो पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्टीज आई, ये एक डिफिकल्टी थी कि हरियाणा में बोर्न होना, उसके बाद खेलना, पावर्टी मैं जिस फैमिली हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ, माई फादर वॉज अ कार्ट पुलर, अर्निंग उनका 80 रुपीज दिन में कमाना, 7 फैमिली मेम्बर्स। सो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको लगता है कि आपने ऐसा स्ट्रगल भी देखा है कि जहाँ आप एक टाइम खाना खा के दूसरे टाइम आपको ये नहीं पता कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। अकेडमी में हमें स्टिल रिमेंबर कि हमें दूध लेके जाना होता था सब बच्चों को ना, 500 ml दूध लेके जाना था। तो जिसमें 500 ml दूध तो हमारे पूरे परिवार के लिए भी नहीं आता था, मतलब इतनी पावर्टी में हमने वो टाइम निकाला है। लेकिन उसमें पानी मिला के लेके जाना, वी नो कि हम अपने साथ चीट कर रहे हैं, बट समटाइम्स लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं होता। बट हाँ, मैंने उस पावर्टी से मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखा, कि एक जो जुनून था ना वो उससे ही अंदर आया, कि एक हॉकी एक जरिया है जिसकी वजह से ना अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं, फैमिली लाइफ चेंज कर सकते हैं, दूसरा लड़कियों के लिए एक रास्ते खोल सकते हैं, ताकि हर लड़की जो मेरी तरह स्ट्रगल कर रही है ना, उनके पास एक जरिया हो, जिनको लगे समटाइम्स हम टैलेंटेड होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, बट हमें कोई रोल मॉडल या गाइड चाहिए होता है जिसको देख के हम बिलीव कर सके कि यस इट इज पॉसिबल। कितनी इंस्पायरिंग है आप लोगों की कहानी। लवलीला, मैं अब आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगी, आप तो असम से आते हैं, और आपका ये सफर कैसा रहा? हाउ डिड यू चूज कि आपको बॉक्सर बनना है? ये सफर कैसा रहा, ये स्ट्रगल कैसा रहा? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा जर्नी, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ, और नॉर्थ ईस्ट से मैं पहली ओलंपिक मेडलिस्ट भी हूँ, और ओलंपिक में मैंने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट। और जब मैंने स्टार्ट किया
तो शायद बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरा ओलंपिक मेडल जीतने के बाद ही हमारा जो रास्ता है वो पहली बार बनाया गया, और जिस दिन मेरा ओलंपिक मेडल लगा उस दिन से रास्ता बनाना शुरू किया, और जिस दिन मैं घर पहुंची उस दिन रास्ता बन गया। मेहनत इन्होंने की और तकदीर इनके गांव की बदली। वहां सड़क नहीं थी, जब इन्होंने मेडल जीता तब सड़क बनी है। Yes. वाह, कमेंडेबल, जोरदार तालियां प्लीज। मैंने पहले मार्शल आर्ट से स्टार्ट किया था। हमारे वहाँ गांव में बॉक्सिंग का कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं था, और मेरे मम्मी चाहते थे कि सेल्फ डिफेंस के लिए मैं मैं मार्शल आर्ट सीखूं। और जब मैंने मार्शल आर्ट सीखा तो मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमारे स्कूल में एक कोच आए थे, तो उन्होंने मुझे पहली बार अप्रोच किया कि मैं बॉक्सिंग ज्वाइन करूं। सो उससे पहले जो मैं मार्शल आर्ट करती थी तो हमारे फैमिली का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि गांव में सभी ऐसे ही होते हैं। मैं अभी खुद को ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मेरे पास ये नहीं था वो नहीं था, क्योंकि गांव में सभी ऐसे ही होते हैं। हमारे पूरे गांव में मैंने किसी को नहीं देखा कि वो बहुत अच्छे घर से हो। हमारे घर भी कच्चा थे, और सब कुछ पानी भी नहीं होते थे। मेरा मेडल के बाद पानी का भी फैसिलिटीज़ आया। सो स्ट्रगल बहुत सारे थे, लेकिन जो मेरा सपना था, क्योंकि उस टाइम मेरी कॉम दीदी का भी मेडल आया था, तो 2012 में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया। तो मैंने सुना था कि बॉक्सिंग में जाने से, और मोहम्मद अली के बारे में मेरे पापा ने मुझे बताया था, तो वैसे मैंने बॉक्सिंग में अपॉर्चुनिटी जब मिला तो मैंने स्टार्ट किया। तो लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई इस जर्नी में, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन को पता होता है कि कितना सारा डिफ़िकल्टीज आता है रास्ते में। लोगों का कहना तो सेकंड होता है, पहले खुद को मनाना कि मैं इस जगह पे फिट होती हूँ। तो मेरे लिए ये भी डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि मैं एकदम गांव से आई थी, और सिटी में मुझे एडजस्ट करने के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी गांव से हूँ, इस जगह पे मैं फिट नहीं होती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे अपने आप को कॉन्फिडेंट दिलाना था, और धीरे धीरे जब मैं करने लगी और जो ओलंपिक का सपना देखने लगी, तो पता नहीं कैसे रास्ते निकलते गए। डिफ़िकल्टीज आई, बट मैंने उसको फेस किया, हैंडल किया, और मेरे फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो वैसे मैं वहाँ तक पहुँची। और मैं जिस जगह से आई हूँ, अभी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक जब करके दिखाते हैं कोई, तो वो माइंडसेट चेंज हो जाता है। और स्पोर्ट्स एक जरिया है जिससे हम अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। जैसे रानी डी ने भी बताया कि जब वो निकले थे तो कैसे सब लोग बाद में उनका मेंटलिटी चेंज हुआ। तो वो मेंटलिटी कहीं ना कोई एक निकलने के बाद वो मेंटलिटी चेंज होता है। और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि आसाम से मैं पहली बनी, जिससे मेरे वजह से कहीं ना कहीं बच्चे आ पाए, अभी वो सपने देख पाते हैं। क्योंकि हमारे उधर होते हैं कि सपने ही नहीं देख पाते। सबसे बड़ी बात है कि खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो किसी को देखते हैं तो वो विश्वास आता है। तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ, और मेरा भी बहुत सारा सपना है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। वाह, अभी कभी आपने गुस्सा तो नहीं निकाला बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर किसी पर? मतलब ये माना जाता है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, तो जब नया नया सीखते हैं तो लगता है एक आध घुसा किसी पर चला दिया जाए, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ, पहले तो मार्शल आर्ट खेलती थी, तो ज़्यादातर लड़कों के साथ ही फाइट होते थे, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर जाते नहीं है सेल्फ डिफेंस में हो, या मतलब मार्शल आर्ट वगैरह जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में नहीं जाते हैं। तो मेरे भी जब मैं गई थी तो बहुत सारे लोगों ने मना भी किया था, बट वही मैं छोटी थी घर की, मेरे 2 सिस्टर है, तो 3 लड़की थी। कहीं ना कहीं मुझे लड़के जैसा ही ट्रीट किया गया था। तो वो था मन में कि नहीं, मैं कर लूँगी, और वो कॉन्फिडेंट था मेरे में। मिताली, मैं आप पर आती हूँ। आपको कई मौकों पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया जाता है। जितना आपने अच्छा परफॉर्म किया, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कि ये कंपैरिजन करना सही मानती हैं आप, पुरुष क्रिकेटर्स का महिला क्रिकेटर्स के साथ या स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ? वेल देखिए, सचिन मेरे रोल मॉडल हैं, और यू नो ही इज़ बीन वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर। तो इवन व्हेन आई वाज लर्निंग क्रिकेट, तो मैं उनको ही देखती थी कि वो कैसे अप्रोच करते हैं अपने इनिंग्स एंड ऑल दैट, सो आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम। तो अगर लोग कहते हैं कि बिकॉज ऑफ माय लॉन्जिविटी दे डेफिनेटली यू नो एड्रेस मी एज लेडी सचिन, एंड इट्स एन ऑनर। मैं यही कहूँगी कि इट इज़ डेफिनेटली एन ऑनर। बट इन जनरल अगर हम बात करें कि वुमेंस क्रिकेट और मेंस क्रिकेट, इनिशियल पहले तो बहुत सारा कंपैरिजंस होती थी, इट इज़ क्वाइट जारिंग। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ज़रूरी है कि कंपैरिजंस होना।
बिकॉज वुमेन्स क्रिकेट ऑन इट्स ओन, अगर हम बात करें वुमेन्स क्रिकेट की जो जर्नी रही है, वो एक तरीके से इट वाजंट इन सिंक विद द मेंस. अगर मेंस क्रिकेट जो उनकी जर्नी रही है, दैट वाज उनको हेड स्टार्ट, डेफिनेटली डिकेड्स का हेड स्टार्ट मिला है, जो इन्वेस्टमेंट हो या इंडोर्समेंट्स हो, द वे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटी, तो वो बहुत पहले से है मेंस क्रिकेट में. वुमेन्स क्रिकेट in the recent past, in say about 6-7 years में ही it has got where it has today, that we have WPL, Women's Premier League. तो मुझे लगता है कि the context, the different journeys and the different challenges are probably not taken in consideration when you're comparing two sports. Yes, it is cricket, but men's cricket is very different to women's cricket. लेकिन since we've got women's Premier League, I think वो थोड़ा सा कम हो गया comparison, because now people are watching women's cricket for what it is. It has its own standard, it has its own charm to it, and men's cricket is very different. हाँ, अभी भी थोड़ी बहुत होती है कि IPL कहाँ है and WPL is again. IPL is 18 seasons, 18 years हुए हैं IPL शुरू होके. Women's Premier League is just 3 season old. तो the comparison should not be. Rather than that, I think people should celebrate women's cricket, the journey the women cricketers have carved for themselves, and probably कि appreciate the impact that they have not only created in the sport but in society as a whole. ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि एक महिला स्पोर्ट्स पर्सन कितना भी कुछ क्यों ना अचीव कर ले, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि आर यू मैरिड और नॉट, सेटल होने का कोई प्लान है या नहीं. और ये आपके साथ तो बहुत बार हुआ है. और एक वाक्य ऐसा है जिसके बारे में सुनकर मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है कि ऐसा आप उस स्पोर्ट्स पर्सन से कह रहे हैं जो उस वक्त अपने करियर की पीक पर थी. वो वाक्य आप जरूर बताइए. Well, clearly, I was in my mid 20s. जब like in every Indian parent, my mother was very keen कि मेरी शादी हो, I should settle down, and I was leading India, and this was an incident just before going to the 2009 World Cup, and so she said कि should I, मैं देखूं क्या लड़के. I said okay, you can go ahead, and she got this one boy, and मैंने बातचीत हुई थी फोन पे. I didn't meet him in person. Good thing I didn't meet him in person. तो बातचीत में he was just asking questions like what's your plan, and कब तक आप क्रिकेट खेलेंगे, and family होगी तो you look after the kids and all. I didn't expect the conversation to tilt that way, क्योंकि जब आप लीड कर रहे हो इंडिया, you've put in all the hours, आप इतना sacrifice किया है, not only as a person but आपकी family ने sacrifice किया है, and then you come across a conversation जहाँ पे आपको question किया गया कि how much time will you give to family. अगर there was a question about my mother gets sick, will you go and play for India. So, I was taken aback with the conversation, because मेरी जर्नी मुझे पता है कि कितने sacrifices मैंने किए हैं, and I know my father had to sacrifice his posting, my mother has to let go her own career to see that my career prospers. There are coaches who've spent time in training me, and all of these people have invested in a dream, and that dream I was fulfilling, and then comes a boy who wants me to let go my dream for all these people. Then I said, if I put the question to you, that if my parents are sick, will you come and take care of them? He said, that doesn't work like that, does it? So I said, thank you very much. So I told my mother ki, I would rather find a person who doesn't see me as submissive, but who has the courage to appreciate what I have accomplished in my life, and doesn't see me as a competition but an equal partner in life. So far I haven't come across yet. ये कितनी हैरानी होती है, ऐसे किस्से भी हमारे बीच में है. रानी, जब आपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, बड़ा भावुक पल वो आपके लिए रहा होगा, क्योंकि मैं आपके रिकॉर्ड देख रही हूँ, इतना शानदार रिकॉर्ड आपके नाम है. मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 254 मैच में 205 गोल. तालियां होनी चाहिए इस पर. तो 254 मैच में 205 गोल आपके नाम पर हैं. ये सबको याद है, क्योंकि मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, मुझे ये मिल गई तुरंत ये जानकारी कि ये आपका अचीवमेंट है. पर उसके पीछे के स्ट्रगल्स, जैसा कि आपने शुरुआत में जिक्र किया कि हरियाणा जैसे राज्य से आप आती हैं जहां बेटी पहले पैदा हो जाए, यही बहुत बड़ा वो है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर होता है कि लड़का नहीं हो रहा, लड़की हो रही है. उसके बाद ये अचीवमेंट, ये सब कुछ आपको याद आया होगा रिटायरमेंट के वक्त कि मैं कहां से कहां आई और अब मैं रिटायर हो रही.
बिल्कुल। टुडे आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि मुझे इतने साल कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, बिकॉज बहुत सारे लोगों को तो वो मौका ही नहीं मिलता, एंड मुझे मिला इतने साल, बिकॉज इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू वियर दैट इंडियन जर्सी फॉर मोर देन अ डिकेड। बट यस, जब रिटायरमेंट थी मेरी तो बहुत इमोशनल मोमेंट थी मेरे लिए, क्योंकि एक जर्नी 7 इयर्स में शुरू की थी, एंड उस जर्नी में बहुत सारी अच्छी मोमेंट्स आई, बहुत सारे सेटबैक्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। लेकिन या डेफिनेटली क्योंकि जब आप किसी चीज़ का एंड करते हो तो आप हमेशा शुरुआत के बारे में सोचते हो कि कहाँ से शुरू किया था, कैसे शुरू किया था। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे मैंने सबको बताया। बहुत सारे चैलेंजेस थे, चाहे वो गर्ल चाइल्ड का हो, चाहे वो घर में पावर्टी का हो। बट आई वुड से कि यस, हर फैमिली अपने बच्चे को सपोर्ट करती है, बट देर इज़ अदर पर्सन। जो मेरे कोच थे द्रोणाचार्य बोडी बलदेव सिंह, उन्होंने मेरी लाइफ में जो रोल प्ले किया है, आई डोंट थिंक कि कोई और वो रोल प्ले कर सकता है। बिकॉज उन्होंने मुझे सिर्फ नॉट ओनली कि मुझे एक अच्छा हॉकी प्लेयर बनाया, बट एक ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं, एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, वो भी उन्होंने सिखाया। क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं जहाँ से आती थी मेरे फादर जो थे रेड़ा घोड़ा चलाते थे। ना मेरे फादर ने कभी सोचा होगा, ना मैंने कभी सोचा था कि एक रेड़ा घोड़ा चलाने वाले की लड़की भी कभी 15 साल इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती है, उसको पद्मश्री मिल सकता है, उसको इंडिया का हाईएस्ट ऑनर खेल रत्न मिल सकता है, 2 ओलंपिक गेम्स खेल सकती है। बट मुझे लगा कि अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो हिंदुस्तान की हर लड़की कर सकती है। एंड जो आपने मेरे रिकॉर्ड्स की बात की कि मैंने 254 मैचेस इंडिया के लिए खेले, 205 गोल किए। आई स्टिल रिमेंबर वो गोल से मुझे इसलिए याद आया कि मैं जब छोटी थी तो मैंने अपनी एकेडमी में एक बहुत अच्छा गोल स्कोर किया था। उस टाइम पे मेरे कोच ने मुझे 10 रुपीज़ का नोट दिया था, जिस पे लिखा था कि फ्यूचर चैम्पियन करके। बट मैंने बहुत साल वो नोट संभाल के रखा, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम आते थे, हमारे इंडिया में सबका कल्चर है, जब हम किसी के घर जाते हैं, कोई आता है तो हम हमेशा चाय ऑफर करते हैं, यू नो, टू मेक देम फील गुड, क्योंकि हम हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे हैं एज अ कल्चर। एंड आई थिंक आई लव इंडियन कल्चर। बट ऐसे ही हमारे घर में भी उस टाइम पे कोई गेस्ट आए, एंड माई मदर वॉज लाइक कि उनको चाय देना है, एंड हमारे पास दूध नहीं है घर में ना। सो बहुत साल संभालने के बाद वो नोट मैंने जो गोल स्कोर करने के बाद मुझे मिला था, आई गिव इट टू माई मदर कि ठीक है आप ये ले लो और कोई बात नहीं से। बट टुडे मेरी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है आज तक ना, बट ओनली एक ही रिग्रेट है कि काश शायद वो मेरे पास होता, मतलब ना, क्योंकि समटाइम्स इट वॉज नॉट जस्ट 10 रुपीज़ नोट, यू नो। बहुत फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, जो आपको अर्न करके मिलती है वो चीज़ ना। एंड आई थिंक ये बहुत सारे चैलेंजेस, सेटबैक्स आपकी लाइफ में जब आप ओवरकम करते हो, देन यू बिकम व्हाट यू आर टुडे। वाओ। आखिर में लवलीना, चूंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप सेट असाइड करके आप रिंग में जाते हैं। कई सारी ऐसी निजी जिंदगी में आपकी चीजें चल रही होती हैं जो आप बिल्कुल किनारे रखना होगा, क्योंकि नहीं तो वो आपके मैच पर प्रभाव डालेगा। फिजिकल फिटनेस तो इंपॉर्टेंट है, मेंटल स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, कैसे इंश्योर करती हैं ऐसे कि जो चीजें मुझे अभी ऑफ फील्ड बॉदर कर रही हैं वो ऑन फील्ड मेरे दिमाग में ना रहे, क्योंकि मैं मैच हार सकती हूँ। हम मेरे मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे जब हम रिंग में जाते हैं तो बहुत सारी थॉट आते रहते हैं, क्योंकि माइंड को बिल्कुल फ्री करके जाना पड़ता है। बॉक्सिंग ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें हर सेकंड अलर्ट रहना पड़ता है, और कब क्या सिचुएशन आए, कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है। तो बहुत मैं बॉक्सिंग को अपने लाइफ के साथ भी रिलेट करती हूँ, क्योंकि लाइफ में कैसा कैसा सिचुएशन आता है और क्या होगा किसी को नहीं पता। और बॉक्सिंग ऐसा स्पोर्ट्स है कि एक पंच से भी मैं पूरा मैच हार सकती हूँ। 3 राउंड जीतने के बाद भी एक पंच लगेगा तो मैं पूरा मैच हार गई, नॉकआउट भी हो सकती हूँ। तो उस चीज़ के लिए भी अलर्ट रहना पड़ता है। ऊपर से बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन हो, और खुद भी जो रिंग में जाता है या जो फील्ड में जाते हैं उनका मेंटल सिचुएशन थोड़ा अलग रहता है। मैं कोशिश करती हूँ इस चीज़ को बहुत काम रहने की, और
मैं ट्राई करती हूँ हंसते रहने की, क्योंकि हम जब हंसते रहते हैं तो वो पॉजिटिविटी आते रहते हैं और मुझे लगता है सिचुएशन को हैंडल करने में मुझे इजी होता है। और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेडिटेशन। मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हूँ, मैं अपनी भगवान के ऊपर विश्वास रखती हूँ और वो मुझे स्ट्रेंथ देता है उस टाइम पे कि मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। और कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी रहता है, वो भी मैं ट्राई करती हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ पॉजिटिव सोचने की। मुझे लगता है कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हर एक चीज़ पॉजिटिव होता है और कहीं ना कहीं मैजिक होना शुरू होता है। और मुझे लगता है हर छोटी छोटी चीज़ में मैजिक होता रहता है, बस हमारा देखने का तरीका होना चाहिए कि हम उस चीज़ को कैसे देखें। बहुत खूब। आखिर में मिताली, बीइंग अ वुमन, मैं जानती हूँ कि हम महिलाओं के शरीर में हर मंथ कई तरह के बदलाव हो रहे होते हैं। वो यंग बच्चियां जो इस वक्त इस शो को देख रही हैं और स्पोर्ट्स की फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? कितना चैलेंजिंग वो होता है और उस चैलेंज से आप कैसे पार पाती हैं? Well, I think growing kid, especially a girl, I think definitely changes तो होती हैं biologically भी, and especially as an athlete, I'm sure all of us are vocal about the fact that it is very difficult when you're in your cycle. Your body is different, it behaves differently. You have your moods, and in during all of that, if you're preparing for a tournament or you're in the tournament, it affects very differently. Lekin we always find a way to make sure that we are constantly giving our best. It's a fight. It's a fight with your competitor in the ring or on the ground, and it's a fight within yourself that you have to give your best despite the changes in your body, in terms of the pain, because it is a very different thing, different people, different bodies, different ways of adapting to it. क्योंकि मुझे पता है there are times when I had difficulty. There are certain players in my team who were कि उनको शायद during training है तो they would say like they were just stuck to bed. वो दिन भर बेड पे रहते because the pain is so much, the cramp. But when it is a tournament match होती है तो then you'll have to put everything behind. You find the courage and to get everything that you have on that particular day. And for that very reason, I think a huge applause to all the women who play sport, who play the highest level, and also to all those who actually decide to become an athlete, because it's something, it's not in our control how we want a body to behave. But I think it gives us that grit and that resilience in a way to deal with all the challenges that life throws at us in our life. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तीनों का आपके इस समिट में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।